Hello students, welcome to UPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. As you know students, आज हम आपको रिवीजन टॉपिक्स में प्रोज का लेसन नंबर 2 स्टडी कराएंगे, जो कि आपके संभावना के तौर पर जो हमने पेपर सब क्रिएट किया है उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जिन पे हमें लगातार फोकस करना है, जो आपके लिए यूजफुल हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होंगे, तो उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इस लेसन से हमने शॉर्ट आंसर को जो है लेने का, यहाँ पे समझाने का जो है आपको बताने का ट्राई किया है। तो चलते हैं, आज जो है इसके शॉर्ट आंसर होंगे। आपने इसकी कहानी को पढ़ा था, शुरुआत में ही समझाई गई थी, जोनाथन सुजैन और यात्रा के बारे में पूरी जो है विवरण था और उसके बारे में आप लोगों ने समझा था। तो कहानी एक बार थोड़ा रिपीट करा देते हैं। कहानी ये उन दिनों को होती है इस लेसन से, जब जुलाई 1976 में मैं, मेरी पत्नी यानी नरेटर लेखक, ठीक है, मेरी पत्नी मैरी और जो मेरा पुत्र है 6 वर्ष का जोनाथन, और जो मेरी पुत्री थी सुजान, इंग्लैंड के एक प्राइमाउथ में कप्तान के द्वारा, कुक के द्वारा 200 वर्ष के पहले दुनिया का चक्कर लगाने का फैसला किया था। यानी बहुत ही डीपली स्टोरी समझाई गई थी आप लोगों को। तो आज उसी के बारे में फिर से एक बार चर्चा होगी, क्वेश्चन आंसर की सीधे चर्चा होगी में, ठीक है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द नरेटर वांट टू डुप्लीकेट? व्हाट डिड द, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द narrator want to duplicate? क्वेश्चन कह रहा है कि कहानीकार किस चीज को दोहराना चाहता था। कहानीकार किस चीज को दोहराना चाहता था? तभी हमने आपको एक लाइन बोला है कि 200 वर्ष पुराने दुनिया का चक्कर लगाया गया था। यानी उसी यात्रा को वह अपने पत्नी, बेटा जोनाथन, पुत्री सुजान के साथ जो है चक्कर लगाना चाहता था, इस यात्रा को दोहराना चाहता था, ठीक है। तो चलते हैं पहले आंसर की ओर। तो आंसर नंबर 1 के बाद क्वेश्चन के बाद आंसर की बारी है। तो द नरेटर वांटेड टू डुप्लीकेट, द नरेटर wanted to duplicate, यहाँ पर डुप्लीकेट वाला वो दोहराना होगा। अब ये समझ लें, डुप्लीकेट वाले लोकल होता है, ठीक है। यहाँ पर डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट नहीं लिखा, ठीक है। तो द नरेटर वांटेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड, द राउंड द वर्ल्ड, राउंड द वर्ल्ड, यानी संसार के चक्कर को लगा करके उसे दोहराना चाहता था, ठीक है। वायज मेड बाय द, वायज मतलब होता है समुद्री यात्रा, वायज माने क्या होता है? समुद्री यात्रा। मेड बाय द फेमस एक्सप्लोरर, द फेमस एक्सप्लोरर, the famous explorer, the famous explorer जेम्स कुक। जेम्स कुक ये लेखक हैं, यानी जो उन्होंने फेमस एक्सप्लोरर थे, खोज करता था, इनके बारे में बताया गया है। फेमस एक्सप्लोरर 200 years ago, 200 years ago, 200 years ago। यानी क्वेश्चन का अर्थ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा था कि नरेटर किस चीज को दोहराना चाहता था, कहानीकार किस चीज को दोहराना चाहता था। तो आपने आंसर लिखा, द नरेटर वांटेड टू डुप्लीकेट राउंड द वर्ल्ड मेड बाय द फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक 200 years ago। यानी कहानीकार प्रसिद्ध अन्वेषक या खोजकर्ता कप्तान जेम्स कुक द्वारा 200 वर्ष पहले दी गई संपूर्ण दुनिया की समुद्री यात्रा को दोहराना चाहता था। यानी समुद्री यात्रा को
पूरा करना चाहता था, संसार के चक्कर लगा करके। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड दे स्पेंड देयर लास्ट 6 अगला क्वेश्चन नंबर है हाउ डिड दे स्पेंड their last 16 years their last 16 years उन्होंने अपने अंतिम 16 वर्ष कैसे बिताए थे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो याद रखना है उन्होंने का मतलब जो है पूरे नरेटर भी हो गया, उसकी फैमिली हो गई, ठीक है, उनके बारे में यात्रा के दौरान उन्होंने 16 वर्ष के समय जो है पिछले कैसे बिताए थे। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमने आपका बताया था समय कि उन्होंने अपना सारा समय फुर्सत समय अंग्रेजी सागरों को घूमने में, यात्रा करने में और वहाँ पे कहानीकार जो दुर्गम समुद्र यात्रा को पूरा करने में लगाया था। क्योंकि उन्होंने 16 वर्ष की यात्रा थी तो सारा समय उनको राउंडिंग में लगा, दुनिया के चक्कर लगाने में लगा। समुद्र यात्रा थी तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के समुद्रों को देखते हुए आगे बढ़े थे। ठीक है, तो चलते हैं अब इसके आंसर की ओर। तो दे स्पेंट उन्होंने बिताए, दे स्पेंट ऑल दियर लेज्यूर LEISURE परिश्रम होता है। ठीक है, टाइम फुर्सत के समय भी बोल सकते हैं, लीज्यूर टाइम, होंगिंग दियर सीफरिंग स्किल, होंगिंग दियर seafaring skills in British waters for the past 16 years यानी उन्होंने अपना सारा फुर्सत का समय पिछले 16 वर्षों से अंग्रेजी सागरों में समुद्र यात्रा के अपने कौशल को निखारने में लगाया। ये रहा आपका आंसर। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 3 लिया गया है इस लेसन से, जो कि आपके लिए यानी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, इसके बारे में जानेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमने लिया है व्हाट वाज देयर फर्स्ट लेग ऑफ 3 ईयर जर्नी। 3 वर्ष की यात्रा के समय का उनका पहला चरण क्या था। तो पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है, तो चलते हैं 3rd क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज देयर फर्स्ट लेग माने पैर नहीं होगा, यहाँ पे चरण होगा। लेग का जो पहला 3 पांव वाला क्या था, ऐसा नहीं। तो लेग का मतलब यहाँ पे चरण, ठीक है ना, पैर का मतलब नहीं, इन्हें स्टेप वाला बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट वाज देयर फर्स्ट लेग, व्हाट वाज देयर फर्स्ट लेग, व्हाट वाज देयर फर्स्ट लेग ऑफ 3 ईयर जर्नी, ऑफ 3 ईयर जर्नी। क्वेश्चन लिखा है व्हाट वाज देयर फर्स्ट लेग ऑफ 3 ईयर जर्नी, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष की यात्रा का उनका पहला चरण क्या था, पहला अध्याय क्या था। तो हमने आपको बताया था कि उनके 3 वर्षीय योजनाबद्ध का पहला चरण
100 किलोमीटर दूरी का था, जो आनंदपूर्वक पूरा हो गया था। जैसा कि उन्होंने उसके लिए पश्चिमी तट से केप टाउन तक की यात्रा की थी। तो चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर। आंसर है इसका आंसर है दियर फर्स्ट फेज ऑफ 3 years, दियर फर्स्ट फेज of 3 years planned journey was of 10,05,000, ठीक है, किलोमीटर km distance which passed away very comfortably, जो कि बहुत ही आनंद पूर्वक के साथ बीता था। इसके आगे एक लाइन और लिखी गई है, as far it they sailed, sailed मतलब समुद्री यात्रा को करना, ठीक है। as they for sailed down the west coast of Africa to Cape Town। तो क्वेश्चन था their first phase of 3 years journey, planned journey was 10,05,000 kilometer distance which passed away very comfortably as they sailed down the west coast of Africa to Cape Town। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके 3 वर्षीय योजना बद्ध कार्य यात्रा का पहला चरण 10,05,000 किलोमीटर दूरी का था, जो पूरे आनंद पूर्वक के साथ बीता। जैसा कि इसके लिए उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक की यात्रा को पूरा किया था। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं कौन सा यहाँ पर जो क्रिएट किया जा सकता है फॉर योर इंटरेस्टिंग एग्जाम। अब अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिया है, whom did they take with them and why। उन्होंने अपने साथ किसको लिया और क्यों, यानी यात्रा के साथ में है whom did they take। क्वेश्चन अगला है whom did they take with them and why। उन्होंने अपने साथ किसको लिया और क्यों लिया। तो उन्होंने, हमने बताया था कि 2 जहाज कर्मियों को लिया था, जिनका नाम अमेरिकी थे, जिसका नाम लैरी विजल था, और स्विस स्विट्जरलैंड के थे एक हार्बर सिजलर का नाम था, जो दुनिया की सबसे खराब समुद्री यात्रा में से उस यात्रा को तैराकी करने के लिए जानते थे। तो इसलिए उन्होंने 2 साथियों को अपने साथ में लिया था। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। दे टुक ऑन टू क्रूमेन, पहला इसका आंसर दे टुक, उन्होंने लिया, ऑन टू माने तो क्रूमेन इन नाविकों को जो
जहाज को चलाना जानते हैं। इसका मतलब होता है ऐसे नाविक जो जहाज को चला लेते हैं, ठीक है, उसे क्रूमैन बोलते हैं, ठीक है। अमेरिकन लैरी विजिल, अमेरिकन लैरी विजिल, लैरी विजिल एंड स्विस, और स्विट्जरलैंड के, स्विस का मतलब होता है स्विट्जरलैंड के हर्ब सिगलर, हर्ब सिजलर, SEIGLER, SEIGLER, हर्ब सिगलर को लिया बिकॉज टू हेल्प देम, टू हेल्प देम on their journey, on their journey, because they were expert, because they were expert in sailing बोट। उन्होंने अपने साथ दो क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस के हर्ब सिगलर को अपनी सहायता करने के लिए यात्रा में लिया, क्योंकि वे नाव को चलाने में, समुद्री क्षेत्रों में नाव को चलाने के लिए एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्होंने अपनी सहायता के लिए इन दोनों साथियों को अपने साथ ले लिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको हमें आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ जो है इस लेसन के ये जो शॉर्ट आंसर्स हैं इनको यहाँ पर हम रोकते हैं, डन करते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ से हैं, ये पेपर में आने वाली संभावना व्यक्त करेंगे। तब तक के लिए सी यू लेटर, मिलेंगे एक नए लेसन में नए टॉपिक के साथ।